तरह के हालात बन गए हैं, नफरत बोई जा रही है। मतलब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। मैं तो पहले भी इनको कहती थी तानाशाह, आज भी कहती हूँ ये तानाशाह है। होता था हिटलर ना, ये हिटलर है। ये जनता को एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, डराना चाहते हैं। पाकिस्तान मुसलमान और कब्रिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं कि ये किसी को जनता को देंगे क्या। ये तो सीधे सीधे तानाशाही हुई कि मतलब नहीं मेरी जो मर्जी मैं वही करूँगा। 700 किसान मर गए तो उस पर सरकार ने कोई किसी भी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं की। आप कितनी भी कोशिश कर लो बीजेपी वालों, आप संविधान नहीं खत्म कर सकते। ये लोग किसानों को क्यों रोक रहे हैं? ये लोग वो हैं जो ISI को लाके पठानकोट में सर्वे कराते हैं। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मर किसान मर जवान इन लोगों ने कर दिया है। तो जो कारतूस वहाँ मिला वो पाकिस्तान का है, लेकिन पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया वो कब बताएंगे ये? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संभल की घटना को लेकर के राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं जब किसान जब दिल्ली की तरफ जब कूच करते हैं तो दिल्ली तक एंट्री नहीं करने दिया जाता। बीते दिन आपने देखा जब किसानों से हमारी बात होती है तो किसान यही कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी पर हम पहुंचाते हैं लेकिन हमारी ही एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा जो मसला हो रहा है इस पर क्या कुछ सोचते हैं लोग। मैम आपसे बात करेंगे। आपने बड़े आंदोलन भी किए हैं, आंदोलन में लगातार शरीक भी रही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान जो दिया उन्होंने, उस पर इस समय क्या वर्क हो रहा है? और ये जो सारी गतिविधियाँ हो रही, चाहे संभल की घटना देख ली जाए, बहराइच की घटना हुई, उसके बाद अब मंदिर और मस्जिद की बातें होने लगी है और किसानों तक को दिल्ली तक जाने से रोका गया। ये जो मुल्क के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बन गए हैं। नफरत बोई जा रही है। कभी मंदिर मतलब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, कभी संभल को देखिए, एक तरह से बहराइच को देखिए आग के हवाले कर दिया गया। और एक छोटी सी पहल है आम आदमी पार्टी की, बाबा साहब के संविधान को लेकर हम आगे बढ़े हैं कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, लोगों में जागरूकता का काम करेंगे। मैम एक तिरंगा ये शाखा आप लोगों ने खोल रखी है। संजय सिंह जी को जब सुनते हैं तो वो यही बोलते हैं कि पैरेलल में जैसे RSS वर्क करती है भाजपा के लिए, उस तरीके से वर्क कर रही है। अभी तक कहाँ पहुंची आपकी ये जो पहल है? देखिए, ये जनता के लिए काम किया जा रहा है। ये जनता को जगाने का काम है। जो जनता बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई है उसको ये याद दिलाया जा रहा है कि बाबा साहब का एक जो संविधान है, जो जिसके ज़रिए हम इनसे लड़ सकते हैं और इनका मुकाबला कर सकते हैं, उसको लेकर ये एक हमारी छोटी सी पहल है। और इसको हम आज आपने देखा कि एक बड़े कार्यक्रम की तरह भी हमने इसको किया और जनता इसमें इकट्ठा हुई। जनता को ये लगा कि इसमें आना चाहिए और काफ़ी संख्या में महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए। मैम एक सवाल ये भी बनता है, आपने भी आवाज़ कई बार बुलंद की, लाठियाँ भी खाई है, आपको रोड पे भी घसीटा गया, वीडियो सोशल मीडिया पर है। अभी जब किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो उनको रोका जाता है और वही बर्बरता जो हर जगह की जाती है, अपनी आवाज़ जब लोग बुलंद करते हैं, वही बर्बरता किसानों के साथ भी। कैसे देखती हैं इसको? ये तानाशाह है। मैं तो पहले भी इनको कहती थी तानाशाह, आज भी कहती हूँ ये तानाशाह है। और इनको आप देखिए कि ये नौजवानों को पे लाठियाँ बरसाते हैं। ये किसी को किसी का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जैसे एक होता था हिटलर ना, ये हिटलर है। हिटलर की तरह अपने हिटलरगिरी दिखाते हैं। ये जनता को एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, डराना चाहते हैं। जैसे वो गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं और ये देश को लूट रहे हैं। कहते हैं ना, ये दीमक की तरह देश को चालने का काम कर रहे हैं। हम एक दूसरी बात करें, शिक्षा को लेकर के बात होती है अपने प्रदेश में तो तमाम सवाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तमाम जो वर्क हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा पर वर्क किया, उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर हैं, बड़े पद पर भी हैं, क्या आप देखती हैं क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है भाई साहब? आज का जो स्कूल हैंडल कर पा रहे, मतलब ये सुनिए, जो आज का जो स्कूल है उसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के स्कूल को देख लीजिए कि यहाँ पे आज भी फर्नीचर नहीं। आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए, टाट पट्टी पे बच्चे बैठने को मजबूर है। आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए, मतलब स्कूल के अंदर लाइट नहीं है भाई साहब। लाइट नहीं है तो पंखा कहाँ से होगा? तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है और कहते हैं कि स्कूल को बंद कर दो क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। भाई साहब, जब आप सरकारी स्कूल के बगल में एक कहते हैं ना कि एक बड़ा सा जो है VIP स्कूल खोल देंगे, कौन अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा?
तो अब संख्या तो वैसे भी कम हो जाएगी। तो ये जो शिक्षा है ना, ये जो है उत्तर प्रदेश में एक व्यापार है, और व्यापार की तरह इसको आप देखिए कि ये व्यापार है। व्यापारी जो बैठे हैं वो सत्ता में बैठे हैं, बहुत अच्छे से इसका व्यापार चल रहा है, शिक्षा का व्यापार। मैम, एक सवाल और है, संभल की घटना पर अब पाकिस्तान का एंगल भी ले आया गया है। पहले मस्जिद से मामला स्टार्ट होता था, मस्जिद में मंदिर ढूंढने की बात, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन अब पाकिस्तान का भी एंगल आ रहा है कि कारतूस जो वहाँ बरामद हुई वो पाकिस्तान की थी। अभी तो ये सीढ़ियों की, मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर ढूंढ रहे थे। इनके पास देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे चीज़ें हैं, खुराफात है। इसके अलावा इन्होंने ना कभी जनता को कुछ दिया है, ना कभी देंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ कहते हैं ना कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और कभी ये जो है इनसे किसान अपना हक मांगेगा तो ये गन्ने का मूल्य दीजिए तो ये कहेंगे पाकिस्तान। इनसे अगर आप कहिए कि जो है शिक्षा, तो कहेंगे पाकिस्तान। इनके अलावा इनके पास पाकिस्तान और पाकिस्तान, मुसलमान और कब्रिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं कि ये किसी को, जनता को देंगे क्या। देखिए, तमाम सवाल हैं, कुछ साथी भी इनके साथ में हैं मैम के। एक सवाल आपसे लेंगे, आप तो अधिवक्ता हैं, संविधान को लेकर के तमाम सारी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो उसी संविधान के मुताबिक कई कृत्य नहीं हो रहे। संभल में बुलडोज़र चलने की वीडियोज़ आती हैं जिस समय वहाँ पर जांच हो रही है और विपक्ष कोई भी नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ जब किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो किस तरीके से रोका जाता है। बर्बरतापूर्वक जो कारनामा टिकरी और शंभू बॉर्डर पर हुआ, तो वही एक बार फिर से देखिए, जहाँ तक आप संभल वाली घटना की बात कर रहे हैं, एक बार कोर्ट के आर्डर से अगर कोई आया, जांच कराया, तो सीधी सी बात है, अगर कुछ नहीं मिला आपको तो पुनः दूसरे दिन डीएम के आदेश से कैसे आप करा सकते हैं। ये तो सीधे सीधे तानाशाही हुई कि मतलब नहीं मेरी जो मर्जी मैं वही करूँगा। अब रही बात किसानों की बात, आप इसके विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि 700 किसानों की हत्या एक तरह से हो गई थी। भाई, हमारे देश में एक आदमी मर जाता है तो उसकी कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और हमारे देश का जनाधार जो किसान है, 700 किसान मर गए और उस पर सरकार ने कोई किसी भी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं की कि हाँ ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगा। कहीं सुना आपने सरकार, बीजेपी सरकार से ऐसा कहा उसने? नहीं ना। ठीक वही चीज़ आज भी है। ये सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से संविधान को इधर उधर करके, संविधान के अक्षरशः को ना मान करके हम अपनी मनमानी करेंगे। आप देख रहे होंगे कि संविधान खतरे में है, ऐसा हम लोग चिल्ला रहे हैं, और खतरे में है। इसके पहले इन्होंने कहा मैं 400 पार जाऊँगा, संविधान को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही 240 पे आए, सारी इनकी बोलती बंद। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम परेशान मत होइए। हम सब लोग मिल करके इनकी जो नीति है ना, इतना बुरी तरह से तहस नहस करेंगे कि फिर उसी तरह 14 के पहले जैसे अमन चमन था वैसे ही होगा। इसलिए हम पूरे देशवासियों, पूरे प्रदेशवासियों और बीजेपी सरकार से भी कहना चाहते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो बीजेपी वालों, आप संविधान नहीं ख़त्म कर सकते। आप देखते होंगे कि हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी किस प्रकार से भरी सदन में उनसे ये कहते हैं कि आप पूरे देश को इस तरह चला रहे हैं जैसे लग रहा है कि देश में पूरी तरह अराजकता फैली हुई है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन उसका कहीं जवाब देते हैं मोदी जी? बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, इसे लगता है कि कुछ मर गया हो। तो इसलिए मैं पूरी तरह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी अध्यक्षा जी हैं, जैसा इन्होंने कहा कि हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित होगा। हम पूरी तरह से लोकतंत्र को लाएंगे। कैसे लाएंगे? अपने संविधान के द्वारा। अच्छा, एक सवाल आपसे लूँगा, सत्र लगातार चल रहा था, जितनी भी गतिविधियां हुई उसको लेकर के एक शब्द में क्या कहेंगी? क्योंकि शुरुआत में सत्र चल नहीं रहा था, बाद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था। संभल मामले में अखिलेश यादव बोलते हैं, उसके अगले दिन राहुल गांधी जब कूच करते सभी को रोका गया है, कुछ भी जाने नहीं दिया गया किसी को। और जो सत्र चल रहा था उसको लेकर के दिल में क्या आया? देखिए, जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए कि एक तरह कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना बांटो और राजनीति करो। इनका जो एक मोटिव है बांटो और राजनीति करने का है और जनता को पूरी तरह से डराने का है, जो कि ये बखूबी बुलडोज़र से और ये अपने खाकी गुंडों से, और आप ये कहिए कि न्यायालय के खाकी वर्दी के ज़रिए कुछ उच्च अधिकारियों के ज़रिए लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। देखिए, दबाव काफ़ी रहता है, किसानों पर भी देखा गया। अभी जब आगे बढ़ते सभी को रोका जाता। आपसे भी यही सवाल लूँगा, जो किसान जब आगे बढ़ते हैं तो रोका जिस तरीके से जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अगर भारत में देखा जाए तो किसान है, और किसान को माना जाता है कि अगर गद्दी पकड़ बैठा तो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान किसानों का रहा है, लेकिन वही किसान अब दिल्ली नहीं पहुँच पा रहा। देखिए, इस देश का किसान इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
पूरे देश को अन्न देता है। किसान अपनी मांगों को लेकर अगर दिल्ली जाना चाहता है उसमें बुराई क्या है? ये लोग किसानों को क्यों रोक रहे हैं? ये लोग वो हैं जो ISI को लाके पठानकोट में सर्वे कराते हैं। किसानों से ऐसी क्या दुश्मनी है? किसान अगर MSP की मांग कर रहा है तो उसमें क्या गुनाह कर रहा है? लेकिन ये लोग किसान विरोधी हैं। एक नारा हमारे देश में हुआ करता था, जय जवान जय किसान। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जवान सामने है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मर किसान मर जवान इन लोगों ने कर दिया है। बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं और ये किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ तानाशाही से देश को चलाना चाहती है। कोई विज़न नहीं है, कुछ नहीं है, नफरत बांट रहे हैं, देश को नफरत की आग में भेज रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। संभल पे अभी आप कह रहे थे कि इन लोगों ने कहा कि वहाँ पाकिस्तान का कारतूस निकला है। हाँ, आपने आपके माध्यम से मैंने अभी बिल्कुल सुना। वीडियो वायरल है। हाँ, मैं उसको नहीं देखा, लेकिन आपके माध्यम से मैंने सुना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 4-5 दिन के अंदर ये पता लगा लिया कि जो कारतूस वहाँ मिला वो पाकिस्तान का है, लेकिन पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया वो कब बताएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, पुलवामा में RDX कहाँ से आया ये अभी तक के नहीं पता लगा पाए, लेकिन पाकिस्तान का कारतूस संभल में मिला, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई और तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं गवर्नमेंट के ऊपर ही कि आखिरकार संभल की घटना जो कुछ हुई कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर था प्रशासन का। दूसरी तरफ जब किसान आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ तो उनको रोका क्यों जाता है, इस पर भी सवाल था। जुड़े रहिएगा सभी अपडेट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।